कानपुर में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के जिस लेटर हेड पर जारी किए गए फर्जी निवास प्रमाण पत्र को आधार बनाकर बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान मोहम्मद के परिवार को भारत की नागरिकता मिलने का दावा किया गया, उस पर सपा विधायक इरफान सोलंकी के हस्ताक्षर नहीं थे। बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान के मामले में अब झांसी से जो इरफान सोलंकी के हस्ताक्षर करे हुए लेटर पैड गए थे वो अब मिलान होके आ गए। उसमें इरफान सोलंकी के हस्ताक्षर रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नहीं किए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उनके अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित जी हैं। शिवाकांत जी, ये बताइए कि जो रिपोर्ट आई है उसमें इरफान सोलंकी ने जो डॉक्टर रिजवान जो बांग्लादेशी नागरिक है उसको दिए थे लेटर पैड में लिख करके, उसमें मिलान नहीं हुए, तो इसमें क्या कहना है? सच है और सच हमेशा कितने भी पर्दे में रखा जाए सच निकल कर आएगा। ये तो पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसा कोई प्रमाण पत्र विधायक की ओर से जारी नहीं किया गया जो रिजवान जो कि बांग्लादेशी नागरिक हैं और उनको हमने कानपुर का नागरिक बताया हो या उनको कोई प्रमाण पत्र दिया हो। लेकिन चूंकि पुलिस एक दुराग्रह से ग्रसित होकर विवेचना कर रही थी और आरोप पत्र प्रेषित कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी सच था वो सामने आया। और जब हस्ताक्षर उनके हैं नहीं तो अब आरोपित कैसे कर रहे हैं पुलिस? कितनी बार जांच हुई और कितने बार जो है वो रिपोर्ट ये आई है कि उसमें हस्ताक्षर इरफान सोलंकी के नहीं? देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार 2 बार जांच हो चुकी है। दोनों बार दस्तावेजों में यह निकल कर आया है कि इरफान सोलंकी के हस्ताक्षर ऐसे किसी प्रमाण पत्र में नहीं है जिसे पुलिस कहती है कि रिजवान जो कि बांग्लादेशी नागरिक है उसको इरफान सोलंकी द्वारा दिया गया हो। अब इसके बाद भी पुलिस अगर आरोप पत्र लगा रही है तो पुलिस को ये आत्मचिंतन करना चाहिए। अभी तक ये हो रहा था कि डॉक्टर रिजवान जो बांग्लादेशी नागरिक है उसको हस्ताक्षर करके दिए हैं, तो उस पर ये हो रहा था कि पुलिस अब आगे की क्या रणनीति क्या तैयारी है और आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं कि अगर पुलिस जो है वो आगे किसी कहीं और अप्लाई करती है इस पूरे मामले को तो उस पर क्या करेगी? आपकी तरफ से आप क्या करेंगे? देखिए, मेरी तो पुलिस को एक सलाह है कि आत्मचिंतन करें, उनको सद्बुद्धि आए। झूठ कितने बार भी बोलें लेकिन झूठ झूठ ही रहता है। अगर उनको लगता है कि नहीं हम इस से संतुष्ट नहीं हैं तो बस वो निष्पक्ष विवेचना करें, कोई साक्ष्य ना ग्रहण करें गढ़ें तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। और अगर वो कहीं और किसी और फोरम पर जाना चाहें तो उस पर भी जा सकते हैं, स्वागत है, हम भी अपनी बात को कहेंगे, लेकिन सच रहने दें। और मैं तो फिर भी कहूँगा कि उनको सद्बुद्धि आए और वो दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ ना करें। आज हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई थी डॉक्टर रिजवान वाले में, इस पे क्या निष्कर्ष निकल के आया? देखिए, आज बांग्लादेशी वाले प्रकरण में डॉक्टर रिजवान, इरफान और बाकी जो सहअभियुक्त थे सभी की सुनवाई हुई है। सुनवाई होने के बाद उसे जजमेंट को ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है और हमें उम्मीद है कि इरफान सोलंकी के पक्ष में सकारात्मक रिजल्ट आएगा। आप इरफान सोलंकी के अधिवक्ता हैं, आपने इस बात को लेकर के बताया है कि पुलिस जो है उसको सद्बुद्धि दे भगवान। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है इरफान सोलंकी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित का, कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्रवाई है, कार्यशैली है, उस पर भी सवालिया निशान उठाए गए हैं। झांसी स्थित फॉरेंसिक लैब से आई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लेटर हेड में मिले हस्ताक्षर पूर्व विधायक के हस्ताक्षर से अलग है। वहीं इस रिपोर्ट को सोलंकी के खिलाफ चल रहे केस में बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि अब पुलिस नमूना मिलान के लिए अब लखनऊ की फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। 10 दिसंबर 2022 को मूलगंज पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता हासिल कर अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान, उनकी पत्नी हिना खालिद, बड़ी बेटी रुखसार व 2 नाबालिग बेटों और ससुर खालिद को पकड़ा था। बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान को कानपुर में नागरिकता देने वाले विधायक के लेटर पैड पे अब जो उनके सिग्नेचर थे वो भी उनके नहीं पाए गए। हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल सीपी हैं। सर, जो डॉक्टर रिजवान को लेटर पैड दिया गया था इरफान सोलंकी की तरफ से, उसमें सिग्नेचर मैच करने का मामला अब सामने आ रहा, क्या है ये पूरा मामला और क्या रिपोर्ट आई? आप जानते होंगे एक अभियोग जो है वो पंजीकृत हुआ था जिसमें ये प्रकाश में आया था कि कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को एक लेटर पैड जो है दिया गया था जिसके माध्यम से जो है उनके अन्य डॉक्यूमेंट्स बने थे, जिसमें आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स बने थे, उस पर
जो है ये जब प्राथमिक जानकारी हुई थी और जांच की गई थी तो इस पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें कुछ बिंदुओं को लेकर के हमने फॉरेंसिक टीम जो एनालिसिस है उसके लिए भेजा था। उसमें रिपोर्ट अभी जो है वो पॉजिटिव नहीं आई है, बट और अन्य बिंदु हैं विवेचना में, चूँकि खाली सिग्नेचर से रिलेटेड नहीं था और उसमें जो बाकी और चीज़ें हैं वो भी जांच की जो है दायरे में है और उन बिंदुओं पे भी हम लोग जांच करके और उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, ये जांच कहाँ होने गई थी, कुछ जरा इतना? ये जो हमारी फॉरेंसिक लेबोरेटरी है वहाँ गई थी और उसमें जो है वो जो हमने क्वेश्चनार किया था वो उस क्वेश्चनार के बेसिस पे जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट आई है। बट इसके अलावा हमारे पास और भी विवेचना में बहुत सारे बिंदु हैं, क्योंकि विवेचना प्लान में जो है वो एक बिंदु था, बाकी अन्य बिंदु हैं। उन बिंदुओं को लेकर के भी आगे जांच चल रही है। सर, पुलिस इसमें आगे क्या कार्रवाई करेगी? आगे इसमें जो है वो और हमारा जो विवेचना प्लान के हिसाब से हमने जो बिंदु निर्धारित किए हुए हैं उन सभी बिंदुओं पे जो है वो कठोर जो है विवेचना, अच्छी विवेचना कराई जाएगी। एडिशनल सीपी ने बताया कि जो रिपोर्ट आई थी वो पुलिस के पक्ष में नहीं आई। हालांकि रिपोर्ट में ये साफ तौर पे बताया गया है कि इरफान सोलंकी के सिग्नेचर उसमें नहीं मैच हुए हैं। वहीं अब पुलिस इसमें आगे की विवेचना जारी रखेगी। बांग्लादेशी नागरिक के पकड़े जाने के मामले में हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए 1 साल के भीतर केस का निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। वर्तमान में मामले की सुनवाई MP MLA कोर्ट में चल रही है। वहीं पुलिस अभी भी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं कर सकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कोर्ट साक्ष्य के आधार पर सुनवाई के दौरान क्या कहता है।